सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये 8th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी पैटर्न है, एक्सरसाइज 4.1 और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशंस है ना। ये 3 का ए पार्ट है। अभी इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है हम पार्ट फर्स्ट में करा चुके हैं, अभी हम पार्ट सेकंड करा रहे हैं। तो हमारा क्या है, ये इन दोनों के आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 का ए पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे 2x दे रखा है तो बच्चों के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमें बच्चों को समझाना होता है हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बच्चों को ना समझ में आए, लेकिन हम बच्चों के हिसाब से करेंगे। और सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि भाई इस जो 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं इस तरह की वीडियो को जरूर देखें और अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाएं। भाई अगर मान लिया आप ये अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन सीखोगे वीडियो के माध्यम से या कैसे भी सीखो, आपको आने चाहिए। तो आइए चलिए हल करते हैं। ये जो 2x दे रखा है ना, इसको फाइल डाउन कर लेंगे आप। ये जो 2x है इसके सामने इसको लिखेंगे क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई में है, ठीक है जी। ये दोनों जो है ना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो ये जो 2x है सबसे पहले मैं इसे फाइल डाउन कर लेता हूं और इसके सामने 3x माइनस 5y लिख देता हूं। तो ये 2x इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। उसके बाद क्या बचा, माइनस का y, माइनस के y की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3x और माइनस के 5y। अब क्या करेंगे, हम इसकी 2x की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे। 2x की 3x में देखो 2 3 जा 6। अब ये x की पावर 1, x की पावर 1 कितनी हो गई, x की पावर 2। क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 2 3 जा 6, x की x स्क्वायर। अब ये जो 2x है कैसा है जी, प्लस का। ये 2x कैसा है, प्लस का। और ये 5y कैसा है, माइनस का। तो इसकी 2x की और 5y की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो गई। अब ये वाला ब्रैकेट बच जाता है। तो यहाँ क्या है, माइनस का y, माइनस के y की 3x में, पहले तो इसकी इसमें करेंगे और फिर इसकी इसमें करेंगे। अर्थात y की 3x में मल्टीप्लाई की जाएगी पहले तो, और फिर y की 5y में मल्टीप्लाई की जाएगी। ध्यान दें, तो y की किस में करेंगे जी, 3x में, ठीक है। फिर इस वाले y की किस में करेंगे, देखो ये कैसा y है, माइनस का, माइनस y, ध्यान दो माइनस के y, तो माइनस के y की किस में मल्टीप्लाई करी, 3x में, और माइनस के y की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 में। तो ये अभी हमारा पूरा पैटर्न तैयार है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आया 6x स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिख लिया। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस के अगर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 2 5 जा 10, x की y में करो xy, ठीक है जी। ये 3x है, ये y है, तो ये आएगा 3xy, 3xy ये वाला। ये माइनस का y है, ये माइनस का 5y है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाता है जी प्लस। और ये y है, ये y है, तो y की पावर 1, y की पावर 1, तो ये आएगी 5y की पावर 2। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया जी, 6x स्क्वायर, ये क्या है 10xy 3xy, तो कितना आएगा 13xy। ये क्या है 5y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 3 का बी पार्ट, जैसे इस ब्रैकेट में लिख रहा है 3a + 2, ठीक है। इस ब्रैकेट में लिख रहा है 2a - 5, तो ये 3a + 2 और 2a - 5 की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे इजी तरीका देखो, सबसे इजी तरीका ये है, ये क्या है भैया 3a, ये 3a है, इसके ब्रैकेट में ये लिख दो 2a - 5। भाई जैसे ये 3a है, ये मैंने फाइल डाउन कर लिया, इसके ब्रैकेट में इसको लिख दो, सिंपल है। फिर ये क्या है जी, प्लस का 2। जब ये प्लस का 2 है तो इसके ब्रैकेट में ऐसे 2a - 5, तो ये 3 के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई हो गई और इसकी 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गई। ये 3 है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये लिखना देखो यहाँ। फिर ये प्लस का 2 फेल डाउन किया और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2a - 5। अब क्या करेंगे, ये क्या है 3a, ये क्या है 2a, इसके आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3a × 2a, ये क्या है 3a, ये क्या है माइनस का 5, तो 3a कैसा है प्लस का और ये है माइनस का 5। या ऐसे कर लो भाई, ये कैसा प्लस का, ये कैसा माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 3a की किस में करो 5 में, तो 3a × 5। मैं इसको ओपनली दिखा रहा हूं बिल्कुल कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो आगे देखो ये क्या है 2,
इस वाले 2 की मल्टीप्लाई 2a में करो, ये क्या है 2, देखो इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इस 2a में करी, 2 की 2a में, 2 की 2a में कर ली ना। फिर ये क्या है प्लस का 2, ये है प्लस का 2, और इसकी किस में करेंगे माइनस के 5, प्लस के 2 की माइनस के 5 में। देखो 3 2 जा 6 और a की पावर 1, a की पावर 1, ये आ गई थी a की पावर 2। भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 से 6 आया। अब ये a और a जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। यहाँ देखो 3 5 जा 15 a प्लस, यहाँ देखो 2 2 जा 4, यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आया जी 6a स्क्वायर, ये 15 है और ये 4 है, तो 15 में से 4 a गया, माइनस का 11 माइनस के 10। दिस इज योर आंसर। 3 का सी पार्ट, ये है 3 का सी पार्ट, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, दो वर्गों का अंतर बिटवीन स्क्वायर डिफरेंस टू टर्म्स, बिटवीन टू टर्म्स। मान लिया दो वर्ग है, फर्स्ट ए का स्क्वायर करेंगे, सेकंड ए का स्क्वायर करेंगे, दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दो वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। तो अब ये देखो ये क्या लिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत के अनुसार जहां जिस तरह की नीड होती है उसी तरह का काम करते हैं। जब ये फॉर्मूला ऐसे खोलना होता है तो ऐसे खोल देते हैं, जब इस वाले फॉर्मूले को ऐसे गलत रूप में लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दो, यहाँ क्या है p प्लस क्यू, यहाँ क्या है p माइनस क्यू, चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, चाहे सीधा ऐसे लिख दो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये वाला क्या है p, इस p के सामने ये लिखिए p माइनस क्यू, ये क्या है जी क्यू, इसके सामने लिखिए p माइनस क्यू, p की p में मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर, p की p में मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर, इस वाले p की q में करो माइनस के p क्यू। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से देखो, इस वाले p की p में करेंगे p स्क्वायर आएगा, क्योंकि p की पावर 1 p की पावर 1 p की पावर 2, p की q में करेंगे तो p q आएगा, इस वाले q की p में करो तो q की p में करके क्या आएगा qp, लेकिन इसे अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे pq, ठीक है जी, सीधा करके लिखिए। q की q में करो क्या आएगा भैया q स्क्वायर, ये कैसा है माइनस का pq, ये कैसा है प्लस का pq, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। ये है जी आपके, इससे पहले हमने 3 के a b c पार्ट किए हैं, अभी हम 3 का d पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करने हैं और उसके d पार्ट है। और ये रेड रोज प्रकाशन का मैथ है, जिस भाई के पास में, जिस बच्चे के पास में ये वाला मैथ हो, बच्चों के पास में 8 क्लास में 7th में 6 में रेड रोज प्रकाशन, तो उस वाले मैथ को आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी वीडियो डाली जा रही है आपके लिए, लेकिन स्टडी करना आपका फर्ज है। तो आप ध्यान देंगे कि भाई सर ने कैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराए हैं और कैसे आप लोगों को ये सोल्व करने और कैसे समझने हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इन दोनों के आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने पुराना मेथड लगाया, बहुत सिंपल। देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला फाइंड आउट कर लो, ये वाला पद उतार लो, अर्थात ये वाला टर्म्स उतार लीजिए आप, और इसके सामने ये लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये वाला मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ध्यान देंगे, ये वाला मैंने फाइंड आउट किया यहाँ, और इसके सामने ये लिख दिया, क्योंकि जहां पे कुछ चिन्ह नहीं लगा होता वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है। भाई यहाँ पे कुछ चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ध्यान से देखो, मैं इस वीडियो को खींचूंगा और थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए ज्यादा। देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ लिख लेंगे, और ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ लिख लेंगे, इसके सामने जस्ट इसके सामने ये लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या है, वाई स्क्वायर कैसा है प्लस का, ये वाई स्क्वायर कैसा है भाई प्लस का, और इसके सामने क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ये अलग चीज है, ये अलग है, तो दोनों पद अलग अलग है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की एक्स स्क्वायर में करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
अब मैंने ये माइनस क्यों लिखा, ये भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा था, प्लस का, पहले मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, ठीक है जी, पहले मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई की, ये आया, फिर मैं इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि ये माइनस की वाला, ये माइनस ये वाला है, देखो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर, ये दे रखा है जी वाई स्क्वायर कैसा, प्लस का, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर की किसमें करो जी, एक्स स्क्वायर में, फिर ये क्या है प्लस का वाई स्क्वायर की कैसे में करो, माइनस के वाई स्क्वायर में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन में 2, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, फिर इन दोनों का नंबर, अब फिर इन दोनों का नंबर है, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है भैया, प्लस, सो रहा है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस, यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे y की पावर 2 कितना आ जाएगा, y की पावर 4 अपॉन में 2। अब देखो x की पावर 4 अपॉन में 2, ये देखो ये क्या है x की पावर 4 अपॉन में 2, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर 4 अपॉन में 2, ये क्या है 1 और ये क्या है 4, ये क्या है 1, तो इन दोनों में भैया एलसीएम ले लो, 4 का और 1 का एलसीएम 1 आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे 4 से 4 कटा, क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो 4 है, 4 का और 1 का एलसीएम लिया था 4, ठीक है, अब यहाँ 4 का 1 का एलसीएम 4 आया, तो 4 से 4 कट जाता है, 1 आएगा, तो 1 की गुणा यहाँ करेंगे इस वाले में, ठीक है, फिर दूसरा 4 एकम 4, इसमें चलाओ 4 एकम 4 तो 4 आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आगे दे रखा आपका y की पावर 4 अपॉन में 2, अब क्या करेंगे जी x की पावर 4 अपॉन में 2, अभी देखो यहाँ 4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये आएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई की घात 4 अपॉन में 2, ये आपका आंसर आ जाता है। बार बार इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप, तब समझ में आएगा, थोड़ा सा डीपली है तो इसलिए आप बार बार इसको शो करेंगे। नंबर 3 है, उसके हमने चारों पार्ट करा है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो नियरेस्ट सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, है ना। तो अभी हम जो है इसका फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1, और इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशंस, चैप्टर का नाम रेड रोज प्रकाशन का है। चलिए आइए करते हैं। तो ये क्या है, बाहर 3x लिख रहा है और ये अंदर ब्रैकेट है, तो ये जो 3x है ना बच्चों, इसकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, ये जो 3x है तो इसकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, तो इस 3x की इसमें करो, माइनस के तो 3x है, किसमें करेंगे 2x स्क्वायर में, ठीक है जी। फिर क्या है दोबारा से माइनस के 3x, देखो इसकी पहले इसमें करेंगे, फिर इसी की इस दूसरे वाले में करेंगे, फिर इसी की इस तीसरे वाले में करेंगे, तो ऐसे करना होता है ना भाई। पहले जो आपको आपके सामने ये जो 3x दे रखा है, ये जो 3x है, पहले इसकी क्या करेंगे आप, ये जो 3x है इसकी इसमें करेंगे, कर ली मैंने, ठीक है जी। इस 3x की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर ली, अब दूसरा नंबर आता है इसका 6x का, 3x की इसमें करो 6x में, फिर जो है ये 3x इसकी माइनस के 7 में करो, हो गई। चलिए आगे चलते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो कितना आएगा भैया x की पावर 3, क्योंकि पावर जुड़ जाती है, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 की 6 में करो, 3 6 जा 18, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना आएगा भैया x की पावर 2, ये क्या है माइनस के 3x, ये क्या है माइनस के 7, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, 3 7 जा 21, और इसके साथ x भी है, ठीक है जी। अब देखो ये 3 पावर, ये 2 पावर, ये 1 पावर, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग है,
ये 3 पावर वाला है तो 3 पावर्स वाला 3 पावर वाले के साथ ऐड होता है, 2 पावर वाला 2 पावर्स वाले के साथ ऐड होता है, और इसकी पावर 1 है तो 1 पावर वाला 1 पावर वाले के साथ ऐड होता है। तो ये तीनों आपस में मैच नहीं खा रहे, इसलिए हमारा आंसर यही कहा जाता है। और जो हमारा 4 का ए पार्ट था वो हमने देखो कंप्लीट कर दिया है, सभी बच्चों को समझ भी आया होगा। तो जो है ना फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसका 4 का बी पार्ट लेके आए, अभी अभी हमने 4 का ए पार्ट किया है, ठीक है ना। ये भी ऐसी है, ये ब्रैकेट के बाहर लिख रहा है और इन तीनों में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स वाई अपॉन 2 की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे जी, एक्स स्क्वायर में। फिर दोबारा से एक्स वाई अपॉन 2 की पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसी की इसमें करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन 2 की किसमें करेंगे भैया, माइनस के 2xy में। फिर एक्स वाई अपॉन 2 की किसमें करेंगे, वाई स्क्वायर में। तो मैंने पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, ये रहा। फिर एक्स वाई अपॉन 2 की इसमें की 2xy में, ये रहा। फिर एक्स वाई अपॉन 2 की वाई स्क्वायर में की, ये रहा। ठीक है जी, तीनों को अलग अलग कर लीजिए। अब क्या है, एक्स एक्स के देखो, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3 वाई अपॉन में 2 प्लस माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये रहा एक्स वाई और ये भी क्या है एक्स वाई। तो एक्स के कितने आ रहे हैं, 2, तो एक्स देखो पहले ये करो, प्लस माइनस माइनस, एक्स के कितने आ रहे हैं 2, वाई के भी कितने आ रहे हैं 2। अब यहां देखो प्लस, यहाँ पे x का क्या है सिंगल और y के कितने हैं 2 है, देखो यहाँ पे देखो x y की पावर 1 y की पावर 2, तो कितना आएगा भैया y की पावर 3 अपॉन में 3। अब जैसे ये है सामने क्वेश्चन देखो एक बार, इसमें x की पावर कितनी है 3, इसमें x की पावर कितनी है 2, इसमें x की पावर कितनी है 1, ये भी अलग ये भी अलग ये भी अलग, तीनों अलग हैं। जब तीनों अलग हैं तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। ये है जी 4 का सी पार्ट। अभी इससे पहले ये और बी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, ये 4 का सी पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखो ये स्क्वायर बाहर लिख रहा है और ये सारा है ब्रैकेट, तो इस वाले ए स्क्वायर की इस सारे ही ब्रैकेट में क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान दो पहले देखो ए स्क्वायर की इसमें करो ए की पावर 3 में, तो 2 पावर ये हो गई 3 पावर ये हो गई, तो आ गए भैया ए की पावर 5। अब इसको रफ कर लो, ठीक। अब इसी वाले की इसमें करो, इसमें इन तीनों में तो होने सी नहीं, तो ए की ए में होती है, बी की बी में होती है, सी की सी में होती है। जैसे ये है तो ए की बी में नहीं कर सकते हो आप, इसी पद में जुड़ेंगे इसकी घाते, इसमें नहीं जुड़ सकती इसकी पावर। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर की जब इसमें करेंगे तो ये 3 है, तो ऐसा का ऐसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर ये रहा, तो ये हो जाएगी भैया 4 पावर, और बी ऐसा का ऐसी, क्योंकि यहाँ बी नहीं है तो अब इसे रफ कर दीजिए। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर पे, ये क्या है जी फर्स्ट नंबर, ये क्या है जी सेकंड नंबर, ये क्या है जी थर्ड नंबर। एक चीज और देखो, यहाँ क्या लिख रहा है प्लस, तो मैंने क्या लिखा प्लस, यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस। जैसे जैसे चिन्ह वहां पे लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे ही साइन हमें लगाना है, ऐसे ऐसे चिन्ह लिखने हैं। अगर मैं प्लस लिख रहा हूं तो प्लस, क्योंकि वहां पे एक ही पद है, एक भाग 1 टर्म्स है, मोनोमियल्स है। अभी इसकी इसमें करो बी क्यूब में, तो ए स्क्वायर बी की पावर 3, फिर इसकी ए स्क्वायर की, अब देखो पहले मैंने आपसे बोला था इसमें मल्टीप्लाई करिए आया, फिर मैंने इस वाले की इसमें करी आया, फिर मैंने इस वाले की इसमें करी ए स्क्वायर बी की पावर 3, फिर मैं इस वाले की सबसे लास्ट में करूंगा इसमें, ध्यान दो। तो ए स्क्वायर की किसमें करेंगे भैया इसमें 3, ये रहा 3 ये रहा 3। अब ये ए स्क्वायर ये रहा 2 पावर तो ये रही, 1 पावर ये रही, तो कितनी पावर हो गई 3 पावर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है 4 का सी पार्ट इज कंप्लीटेड। ये है जी 4 का डी पार्ट। 4 का डी पार्ट देखेंगे, ये जो बाहर वाली संख्या लिख रही है ना 3/5 पी स्क्वायर क्यों, ये 3/5 पी स्क्वायर क्यों है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 3/5 है कैसा माइनस का, फिर लिखो इसको ऐसे, भाई पहले ही ये वाला लिखा मैंने और फिर ये उतार दिया। ठीक है, फिर दोबारा से ये वाला लिखो और फिर ये उतार दो क्योंकि पावर 4, फिर एक बार फिर लिखो क्योंकि इस वाले की इसमें भी मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई होनी है, तो इनकी तीनों में मल्टीप्लाई होनी है। अब ये वाले को फिर उतार दो, फिर उतार दीजिए,
ये है बेटा। अब ये क्या है, 3/5 है, ये p की पावर 2 है, ये p की पावर 4 है, तो यह है p की पावर 6। ये क्या है जी, क्यों, ये क्या है 3/5 और कोई और नंबर्स तो नहीं है, तो 3/5 ऐसा का ऐसे लिख दो। ये क्या है p की पावर 2, यहां ढूंढो इस वाले में a की p है और नहीं है, तो लिख दो p की पावर 2। यहाँ पे q का कितना 1 और ये q की पावर 4, तो कितना आ जाएगा q की पावर 5। फिर देखो यहाँ पे 5 है, इस वाले 5 से ये वाला 2 नहीं कट सकता, नहीं कटेगा, तो इसको 3 की 2 में मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 2 6 अपॉन में। अब p की स्क्वायर और p की स्क्वायर, p की पावर 4, q की पावर 1 और q की पावर 2, q की पावर 3। एक बार और देखो, यहाँ पे p की पावर कितनी 6, यहाँ पे p की पावर कितनी 2, यहाँ पे p की पावर कितनी 4, तो ये तीनों संख्या अलग अलग है, ये तीनों संख्या अलग अलग है। p की पावर 1 की किसी की पावर ले लो, q की ले लो, q की पावर 1, q की पावर 5, q की पावर 3, किसी की भी एक की ले लो, आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो ये तीनों संख्या अलग अलग है, इसलिए ये तीनों संख्या ऐड नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा 4 का डी कंप्लीट हो जाता है। शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सभी में मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन फर्स्ट में मल्टीप्लाई था, सेकंड भी, थर्ड भी, तो आपको मैथ वाला भी सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे हमारे सीख पाए और अलग अलग तरीके से वो आपसे मल्टीप्लाई करा रहा है। तो मल्टीप्लाई आपको ये अलजेब्रिक वाली मल्टीप्लाई है, तो ध्यान देंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, a + 2b, ये क्या है 2a + b। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखते हैं और उसके सामने ये ब्रैकेट उतार देते हैं। फिर सुनो, ये a लिख रहा है यहाँ पे, ये लिख लो और ये वाला ब्रैकेट उतार दो, ये इसको फाइल डाउन कर दो, ठीक है। फिर लिखो प्लस का 2b, अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर ये वाला माइनस का होता तो यहाँ माइनस लिखते। समझ गए, देखो कैसा है, प्लस का 2b और इस 2b के आगे फिर इसे उतार दो। एक बार फिर देखें, ये a था, ये वाला a है, ये वाला a, इसके सामने ये उतारा मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए। फिर ये 2b है, ये कैसा है 2b प्लस का, इसके सामने फिर ये उतार दिया, क्योंकि हमें करनी है मल्टीप्लाई। अब देखो इस वाले a की 2a में करो इसमें, तो ये आएगा 2a², क्योंकि a के a हो गया, a के a हो गया, तो पावर जुड़ गई, पावर जुड़ गई। इस a की इसमें करो b में, तो क्या आएगा ab। इस 2b की 2b में करो यहाँ पे, तो 2 दूनी कितना होता है भैया 4, और b की a में ab। इस 2b की b में करो तो 2b मल्टीप्लाई b। भाई इस 2b की इसमें करिए, 2 दूनी 4 और b की a में ab, ये आया। फिर इस 2b की b में ये रहा। अब देखो ये आया जी 2a², ab और 4ab 5ab, भाई दोनों जुड़ गए। फिर यहाँ पे क्या है 2b², ये आपका आंसर। देखो वैसे तो ये बेसिस है a + a, इस वाले फॉर्मूले पे जो अभी मैंने इससे पहले लिखा था, a² - b² वाले फॉर्मूले पे ये बेसिस है। क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। देखो ऐसा अगर आपको कहीं दिखाई दे तो क्या करना है, a + b a - b। अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई दे तो उल्टा लिख दो, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई से समझ आएगा। जैसे ये है p², ये वाला है p², इसके सामने ये लिखो। ये वाला क्या है जी q², ये वाला q² है, इसके सामने ये लिखो, ठीक है। अभी p² की p² में करो, p की पावर 4, भाई 2 पावर इसकी होगी 2 पावर इसकी होगी, p की पावर 4। p² की q² में करो तो p² q², इसकी इन दोनों की करो आपस में, ये q² है p², तो क्या आएगा जी भैया p² q²। इस वाले q² की इसमें करो तो q की पावर 4, ये प्लस का है ये माइनस का कर दिया, p की पावर 4 माइनस q की पावर 4। भाई ये आपका क्वेश्चन है जी 5 का सी पार्ट। देखो 3x/5 ये है, यहाँ भी देखो 3x/5, यहाँ क्या है y/3, यहाँ क्या है y/3। किस चीज का फर्क है, डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस लग रहा और यहाँ लग रहा प्लस, ये डिफरेंस है ना। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए a + b a - b, अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए a + b a - b, मतलब एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे,
इसको कर देंगे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, तो ऐसे करेंगे। अब ये भी, ये ए की जगह क्या लिख रहा ये, और बी की जगह पे क्या लिख रहा वाई अपॉन 3। ए की जगह क्या लिख रहा ये, और बी की जगह लिख रहा ये। ठीक है जी, तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे 3x अपॉन 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये a है और ये क्या है b, फिर कर देंगे भैया b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया है a प्लस बी ए माइनस बी, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ क्या है जी 3 तिया 9 और x की पावर 2, 5 पंजे 25, ये क्या है y स्क्वायर 3 तिया 9। आपका आंसर ये है जी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 5 का डी पार्ट। ये 5 का डी पार्ट दे रखा है, सेम पैटर्न जैसे अभी तक हम मल्टीप्लाई करते आए हैं ना, ऐसे ही सेम पैटर्न। ये x है, ये x उठा लो और इसके सामने ये वाला जो का तू उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। भाई ये वाला एक्स हमने उठा लिया और इसके सामने ये वाली जो डिजिट है, ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो टर्म्स है, पद है, ये वाला हमने फाइल डाउन कर लिया। अब ये क्या है माइनस का वाई, ये माइनस का वाई है और फिर इसको उतार लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। तो मैंने देखो 2 बार उतारा बच्चों, ध्यान दो, ये वाला एक्स फाइल डाउन करा, इसके सामने ये सारा, फिर ये y कैसा माइनस का, देखो y कैसा माइनस का, देखो ध्यान दो y कैसा है माइनस का और इसके सामने ये फैक्टर बहुत ही सिंपल है। अगर सिंपल माइंड से सोचोगे हार्ड है तो समझ में नहीं आएगा, उसको कई बार वीडियो को शो करोगे वॉच करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है x और ये क्या है 2 पावर, ये क्या है 1 पावर, तो ये 2 पावर 1 पावर तो कितना है दोनों की मल्टीप्लाई करके x की पावर 3। x की इसमें करो y स्क्वायर में, x की y स्क्वायर में, यहाँ x है यहाँ y है, तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स की इसमें करो x में, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और y। इस माइनस के y की इसमें करो एक्स स्क्वायर y इसकी। ठीक है, माइनस के y की x में, तो यहाँ पे ये आया एक्स स्क्वायर, ये आया y, क्योंकि एक x है एक y है, दोनों की घात भी नहीं जुड़ सकती। जब पद अलग अलग होते हैं तब घात नहीं जुड़ती है। ये क्या है माइनस का y, ये क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस, पहली बात तो माइनस, ये माइनस का और ये वाला प्लस का। पहले तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे और फिर इसकी इसमें करेंगे, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो इसकी हमने इसमें कर ली है, इसकी इसमें करिए y की पावर 3, इसकी इसमें करिए माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का। अगर दोनों पद एक जैसे हो, अगर दोनों पद एक जैसे हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो कट जाता है, वो कट गया। एक्स स्क्वायर वाई कैसा जी प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई कैसा जी माइनस का, कट गए। अभी क्या बचा आपका एक्स की पावर 3 ये रहा, और ये क्या बचा जी वाई की पावर 3। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप लोगों का आंसर आ गया है। तो 5 का डी पार्ट था ये, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझना है, ध्यान से बार बार देख लेंगे अगर मान लिया नहीं समझ में आता है तो। 6 वाले में भी देखो मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है, जो 6 वाला है उसमें भी मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है आपसे, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई है। देखो ये क्या है 6x स्क्वायर वाई, इसकी किस में मल्टीप्लाई करनी है, इसमें z में मल्टीप्लाई z स्क्वायर। 6x स्क्वायर वाई की फिर इसमें करो, ये 6x स्क्वायर वाई कैसा प्लस का, ये लिख रहा प्लस का, ये भी कैसा प्लस का, दोनों प्लस के। ठीक है, अब 6x स्क्वायर वाई प्लस का और वाई स्क्वायर कैसा माइनस का। ठीक है जी, अब देखो यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है z, सीरीज से लिखते हैं। तो 6x स्क्वायर का नंबर आएगा पहले, फिर y का आएगा और फिर भैया z स्क्वायर का आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ क्या है जी 6, यहाँ क्या है जी x स्क्वायर, y के कितने 2, y की पावर 1 और y की पावर 2 कितना हो गया y की पावर 3। और इन दोनों पद में से कोई सा पद आपस में मैच नहीं खा रहा, तो ये दोनों पद जुड़ने के भी नहीं है, यही आपका आंसर आ गया। 6 का बी पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो जैसे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो इसका 4y फाइंड आउट कर लो ये वाला, और इसके सामने लिखो
z माइनस 4y। भाई ये वाला 4y यहाँ लिख लिया और ये वाला ब्रैकेट इसके सामने लिख लिया। जैसे ये दोनों हैं तो इन दोनों के सामने ये ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। जैसे 4y है तो z माइनस 4y, ये क्या है प्लस का z और z माइनस 4y, तो दोनों ब्रैकेट हमने आपस में लिख लिए। 4y की z में करो 4yz, 4y की 4y में करो भाई 4 4 जा 16 और y की y में y स्क्वायर, और यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस। z की z में करो z स्क्वायर, z की 4y में करो 4yz। अब ये 4yz कैसा आ जी माइनस का, ये कैसा आ जी प्लस का, तो ऐसे ही कट जाते हैं। अगर एक प्लस का होता है, सपोज करो एक 4 है और एक माइनस 4 है, तो घटा के क्या आएगा बच्चों 0, और इसको ऐसे लिख लो 4 माइनस 4 बराबर 0, बात तो एक ही है। और इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे क्या है 4x, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x, घटा के क्या आएगा 0, ऐसे लिख लो। 4 में से 4 ऐसे घटाएंगे 0, ऐसे घटाएंगे तब भी 0, 4x और 4x, ये कैसा प्लस का, ये कैसा माइनस का 0। इसी वजह से माइनस के 4yz और प्लस के 4yz कट हो गए। ये z स्क्वायर कैसा प्लस का, और ये 16y स्क्वायर कैसा है जी माइनस का। आपका आंसर आ गया। ये जी 6 का सी पार्ट, आपने a माइनस, देखो ये क्या है a, ये क्या है b, a माइनस b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, देखो ये सारा बोला जाता है होल, तो ये ऊपर लगा हुआ है इसके, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a की जगह, यहाँ देखो a की जगह क्या लिख रहा हूं, ये देखो आप ये a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे भी देखो a की जगह क्या लिख रहा है 2x और b की जगह क्या लिख रहा है 2y, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 2x, तो इस वाले फॉर्मूले में भर दो आप। b की जगह क्या लिख रहा है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस के 2a और b। मैंने इसको तो मान लिया a और मैंने इसको मान लिया b, और इस वाले फॉर्मूले में मैंने इनका मान भर दिया। ये a की जगह क्या लिख रहा है 2x, b की जगह क्या लिख रहा है 2y माइनस के 2ab। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x का 2x की स्क्वायर, 2x का क्या मतलब है इसका स्क्वायर का ऐसे, इसका ये मतलब है, ठीक है जी। 2x के स्क्वायर का क्या मतलब है ये है इसका, तो 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 दूनी 4, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ 2 दूनी 4 y स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, x की y में xy। दिस इज योर आंसर करके काफी। ये है जी 6 का डी पार्ट, ये है 6 का, ध्यान से देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है। यहाँ क्या है सीन लगा होता है मल्टीप्लाई का, तो जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक घाती हो गई एक घाती हो गई, तो कितनी घात आ गई, 2 पावर आ गई। ये क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो a की जगह क्या लिख रहा है x, और b की जगह पे क्या लिख रहा है y, और c की जगह क्या लिख रहा है z। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह लिख रहा है x, b की जगह लिख रहा है y, और c की जगह लिख रहा है z, लिख रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a स्क्वायर x का स्क्वायर, b स्क्वायर y का स्क्वायर, c स्क्वायर z का स्क्वायर, फिर देखो फिर क्या आएगा यहाँ पे, मैं फॉर्मूला लिखना फॉरवर्ड हो गया, फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर c स्क्वायर फिर 2ab, फिर क्या आएगा 2bc, फिर क्या आएगा 2ca। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। देखो a स्क्वायर x का स्क्वायर, b स्क्वायर y का स्क्वायर, c स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2bc, 2b की जगह क्या लिख रहा है y, ये रहा y, c की जगह z, ये रहा z। तो ये देखो पहले तो ये लिखा मैंने, फिर मैंने ये लिखा, और अब मैं इसे लिखूंगा 2ca, तो लिखो 2, और c की जगह क्या माना मैंने c z को, और a किसको माना मैंने x को, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2xy, ये क्या है 2yz
ये क्या है 2zx। तो जैसे आपका आंसर आ गया 6 के डी पार्ट तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज इस वाली वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सभी भाइयों का धन्यवाद।